बेंगलुरु की सड़कों पर एक लड़का अपने ख्वाबों की धुन में खोया फिरता है। उसका नाम सिद्धार्थ, लेकिन दोस्त उसे मजाक में विद्यापति कहते हैं, क्योंकि वह हर किसी को अपने शब्दों से जीत लेने की कला रखता है। छोटा सा यूट्यूब चैनल, किराए का कमरा और बड़ी बड़ी बातें। सिद्धू को लगता है कि जब तक तुम्हारे पास स्टाइल है, स्टेटस अपने आप बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर विद्या नाम की लड़की फिल्मी दुनिया की नई सनसनी बनी हुई है। पर्दे पर उसका चेहरा, अखबारों में उसकी तस्वीरें, तो इस 7 साल मेरिट साहिबा पर लाखों दीवाने। मगर भीतर से वह बेहद अकेली है। सच्चे रिश्ते की तलाश में भटकती विद्या अक्सर कैमरे की चमक से दूर खुद को आईने में देखने की कोशिश करती है। सिद्धू की नजर पहली बार टीवी पर विद्या पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी दुनिया थम जाती है। वो किसी से कहता है, जिस दिन ये लड़की मेरी बीवी बन गई, उसी दिन मेरा लक भी बदल जाएगा। दोस्त हंसते हैं, मगर सिद्धू की आंखों में यकीन है। सिद्धू एक नाता है। सोशल मीडिया पर अपना नकली प्रोफाइल बनाता है। फर्जी फोटोशूट, किराए की कार, महंगे होटल की तस्वीरें, फर्जी बिजनेस प्रोफाइल, सब कुछ ताकि वो एक ऐसा मुखौटा ओढ़ सके जो किसी भी फिल्मी हीरोइन को इम्प्रेस कर दे। वह विद्या की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। किस इवेंट में जा रही है, कहाँ शूट कर रही है, कौन से कैफे में बैठी है, हर बात की जानकारी निकाल लेता है। धीरे धीरे वो उसकी जिंदगी में संयोग के तौर पर दाखिल होता है। एक कॉफी शॉप में टकराना, एक इवेंट में अचानक मिल जाना और फिर खुद को बतौर फैन पेश करना। विद्या को लगता है, कमाल है, इतना सादा लड़का इस चमकती दुनिया में भी सीधा सादा रह गया है। उनकी दोस्ती गहराने लगती है। सिद्धू के फर्जी किस्से, उसके मुड़े हुए बाल और उसकी नकली सादगी विद्या को धीरे धीरे उसकी तरफ खींचती है। एक दिन विद्या कहती है, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इंसान समझा है, स्टार नहीं। सिद्धू की दुनिया रंगीन होने लगती है। वह अब खुद को किसी रॉयल फैमिली का वारिस समझने लगता है, मगर उसकी सच्चाई की जड़ें कमजोर हैं, जो धीरे धीरे दरकने लगती हैं। फिर एक दिन वो दिन आता है जब विद्या उसे प्रपोज करती है। सिद्धू कुछ पलों के लिए चौंक जाता है, मगर फिर झूठ की उस इमारत पर शादी का ताज रख देता है। एक भव्य मीडिया वेडिंग होती है, जिसमें सिद्धू के फर्जी अमीर रिश्तेदार भी नकली किराए पर बुलाए जाते हैं। शादी के कुछ हफ्ते बाद विद्या को शक होने लगता है। एक दिन जब सिद्धू बाथरूम में फोन भूल जाता है, तो विद्या उसकी चैट्स और बैंक अकाउंट की हकीकत देखती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विद्या उससे सीधे सवाल करती है, क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ थी? सिद्धू चुप रहता है, फिर कहता है, झूठ तो बोला, पर मोहब्बत नहीं। विद्या गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। कहती है, जीती, जब तक मर्द बनने की हिम्मत नहीं आती, मेरे सामने मत आना। सिद्धू सड़क पर आ जाता है। दोस्त मुंह फेर लेते हैं। सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। फ्रॉड पति ट्रेंड करता है। उसकी दुनिया बिखर जाती है। लेकिन उसी रात एक नया मोड़ आता है। विद्या को एक पार्टी में जबरदस्ती बुलाया जाता है, जहां शहर का सबसे खतरनाक गैंगस्टर जग्गू उसे अपमानित करता है। वह कहता है, फिल्मों में तुम हीरोइन हो, लेकिन असल जिंदगी में मैं डायरेक्टर हूं। विद्या किसी तरह वहां से बच निकलती है, मगर डरी हुई होती है। सिद्धू को खबर मिलती है। वह अपने पुराने मोहल्ले में लौट आता है, जहां उसके पिता, सौतेली माँ और एक चालू बहन पहले ही उसके नाम से शर्मिंदा हैं। मगर सिद्धू अब बदलने का संकल्प ले चुका है। भाई क्या है, वह अपनी पहचान बनाने की ठानता है। छोटे छोटे काम करता है, बाइक रिपेयरिंग, ट्यूशन, यूट्यूब पर ईमानदारी से काम। रात को वो एक पुराने दोस्त अनाकोंडा से मिलता है, जो कभी अंडरवर्ल्ड का नामी गैंगस्टर था, अब समाज सुधारक बना है। अनाकोंडा कहता है, झूठे किरदार से तो दुनिया डरती है, मगर सच्चे आदमी से दुनिया जुड़ती है। सिद्धू अब खुद को नए सिरे से गढ़ता है। विद्या की यादें, उसका तिरस्कार और समाज की बेइज्जती, ये सब उसकी प्रेरणा बन जाती है। इसी बीच जग्गू एक बार फिर विद्या के करीब आता है और इस बार उसे अगवा करवा लेता है। खबर शहर में फैलती है, मीडिया में हड़कंप मच जाता है। सिद्धू चुप नहीं बैठता। वह अकेले जग्गू के फार्म हाउस की लोकेशन ट्रैक करता है। अनाकोंडा उसे ट्रेनिंग देता है और कहता है, ये लड़ाई सिर्फ लड़की के लिए नहीं,
कि परिबी आता बहन साओ से देखिए सकता है के लिए भी ये फर्म से फालते है। सिद्धू अब देता थी अब वाह कि नहीं जो विद्या ने छोड़ा था। अब वो विद्यापति नहीं बल्कि अपने कर्मों से बना पुरुषार्थी बन चुका है। और यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सिद्धू को अपनी मर्दानगी, अपनी सच्चाई और अपने प्यार की असल कीमत चुकानी होगी। सिद्धू की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो लड़का कभी दिखावे में जीता था अब असली लड़ाई के लिए तैयार था। उसने अपने पुराने झूठ छोड़ दिए थे और अब वो केवल एक ही लक्ष्य पर फोकस था, विद्या को जग्गू के चंगुल से छुड़ाना और खुद को उसकी नजरों में फिर से सम्मानित करना। अनाकोंडा की मदद से सिद्धू ने न केवल अपनी फिजिकल फिटनेस बनाई बल्कि अपने अंदर एक नई हिम्मत और समझ भी पैदा की थी। वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ मांस और खून की नहीं बल्कि दिमाग और दिल की भी है। एक रात अनाकोंडा ने सिद्धू से कहा, याद रख, लड़ाई में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, दिमाग और दिल का भी होना जरूरी है। तू सिर्फ लड़के को नहीं, उस पुरानी सोच को हराना है जो तुझे कभी कमजोर समझती थी। सिद्धू ने मन ही मन ठाना कि वह किसी भी कीमत पर विद्या की इज्जत वापस लाएगा। इसी दौरान विद्या एक असली संघर्ष से गुजर रही थी। वह जान चुकी थी कि जग्गू का मकसद सिर्फ उसे डराना नहीं बल्कि उसकी छवि को बर्बाद करना भी था। लेकिन विद्या में अब भी वह ताकत बची थी जो कभी उसे सपनों को उड़ान देती थी। उसने अपने अंदर के डर को चुनौती दी और उसने तय किया कि वह खुद भी लड़ाई का हिस्सा बनेगी। विद्या ने सिद्धू को एक बार फिर मौका देने का मन बनाया, लेकिन इस बार सच्चाई के साथ। उसने अपने पुराने घावों को भुलाकर अपने दिल की सुनने का फैसला किया। जब सिद्धू फार्म हाउस में घुसा तो उसकी आंखों में आग थी। हर कदम पर उसका सामना जग्गू के गुंडों से होता गया, लेकिन उसकी हिम्मत डगमगाई नहीं। वह अपने अंदर की सारी ताकत निकालकर लड़ता गया। एक मोड़ पर जब जग्गू ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा झूठ हम दोनों से बड़ा है, सिद्धू ने जवाब दिया, झूठ सच से कभी नहीं जीत सकता और सच को मैं अपने प्यार की ताकत से जीताऊंगा। उनकी लड़ाई अब सिर्फ एक फिजिकल फाइट नहीं थी बल्कि सिद्धू का विश्वास, उसकी मर्दानगी और उसका प्यार साबित करने की जंग थी। विद्या ने भी अपनी शक्ति दिखाते हुए जग्गू के खिलाफ साहस दिखाया। उसने कहा, तुम मुझे कभी कमजोर नहीं समझ सकते, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। अंत में सिद्धू ने जग्गू को हरा दिया। इस लड़ाई में उसने खुद को पाया, अपनी असली पहचान को स्वीकार किया। फिर विद्या और सिद्धू एक दूसरे के सामने खड़े हुए। विद्या ने कहा, तुमने दिखा दिया कि आदमी वही होता है जो अपने कर्मों से बनता है। अब मैं तुम्हें दिल से स्वीकार करती हूँ। सिद्धू मुस्कुराया, अब मेरी जिंदगी में कोई झूठ नहीं, सिर्फ तुम और हमारी सच्चाई। यह कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं बल्कि एक इंसान की सच्चाई और बदलने की क्षमता की थी। सिद्धू और विद्या की जिंदगी अब एक नई शुरुआत कर रही थी। झूठ और धोखे की परतें हट चुकी थीं और उनके बीच एक साफ, सच्चा रिश्ता बन रहा था। मगर जिंदगी ने उन्हें अब आसान रास्ता नहीं दिया था। उनके सामने नए संघर्ष, नए सवाल और कभी-कभी एक दूसरे को समझने की जद्दोजहद थी। विद्या को एहसास हुआ कि सफलता के साथ साथ अकेलापन भी बढ़ता है। वह चाहती थी कि सिद्धू उसका साथी बने, सिर्फ पति नहीं बल्कि दोस्त, हमसफर, सहारा। मगर सिद्धू के भीतर अभी भी वह पुराना डर और शक था कि कहीं फिर से धोखा न हो जाए। सिद्धू ने कई बार खुद से कहा, क्या मैं उस लड़के से बदल पाया हूं? क्या मैं उसके लायक हूं जिसे मैं प्यार करता हूं? दोनों की जिंदगी के छोटे छोटे पल जो कभी फेक थे अब ईमानदारी से भरने लगे थे। लेकिन सफलता के बीच भी जब कोई दरार आती है तो वह ज्यादा गहरी होती है। विद्या को एक बड़ा ऑफर मिलता है, एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में काम करने का मौका। वह खुश थी, लेकिन साथ में एक बड़ा सवाल भी था। क्या सिद्धू इसे स्वीकार करेगा? क्या उनका प्यार इतनी दूरी सह पाएगा? सिद्धू के दोस्त कहते हैं, या तो तू उसे रोक या फिर जाने दे, ये लड़ाई अब अलग तरह की है। सिद्धू के दिल में तूफान था। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका डर। अपनी सुरक्षा से जूझ रहा था। फिर एक दिन उसने विद्या से कहा, अगर तेरा सपना है तो मैं कभी रोक नहीं सकता, पर यह जान ले कि जो भी हो मेरा दिल तुझसे जुड़ा रहेगा।
विद्या की आंखें भर आईं। उसने समझा कि सचमुच प्यार क्या होता है, आजाद होना और फिर भी साथ रहना। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। एक और बड़ा ट्विस्ट आया जब जग्गू ने वापस आकर अपना बदला लेने की ठानी। इस बार उसने सिद्धू के परिवार को निशाना बनाया। सिद्धू को अपने पुराने घाव फिर से छलनी करने पड़े, पर अब वह अकेला ही था, दैढाकला नहीं था। विद्या ने भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। उनके संघर्ष के बीच उन्होंने जाना कि जिंदगी में जीत सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि अंदर से मजबूत होने से आती है। अंत में विद्या और सिद्धू ने एक साथ नया अध्याय शुरू किया, झूठ से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि सच और प्यार से। सिद्धू और विद्या की जिंदगी अब एक नई राह पर थी, लेकिन उनके रास्ते में अब एक नया किरदार आ चुका था, ईशान। ईशान एक सफल फिल्म निर्माता था जो विद्या की प्रतिभा का बड़ा प्रशंसक था। उसका व्यवहार बहुत ही नर्म और सम्मानपूर्ण था, लेकिन उसकी निगाहों में एक तरह की योजना और चालाकी भी थी। ईशान ने विद्या को एक बेहद बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया, एक ऐसी फिल्म जिसमें विद्या की एक्टिंग को एक नई पहचान मिलेगी। विद्या के लिए यह स्वप्न सच होने जैसा था, लेकिन सिद्धू को यह ऑफर अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि ईशान के इरादे सही नहीं हैं। सिद्धू ने कहा, याद रख, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ईशान जैसे लोग अपने फायदे के लिए लोगों के सपनों से खेलते हैं। विद्या ने उसे समझाने की कोशिश की, सिद्धू, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहती हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। इस बीच जग्गू भी चुप नहीं बैठा था। उसने अपने पुराने गुंडों को फिर से जोड़ना शुरू किया और शहर में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। पर डीजमैल उसकी रणनीति और भी चालाक थी। उसने सिद्धू के करीबी लोगों को धमकाना शुरू किया ताकि सिद्धू टूट जाए। एक दिन सिद्धू के पिता को जग्गू के गुंडों ने बुरी तरह पीटा। सिद्धू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ठाना कि इस बार वह सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी लड़ाई खत्म करेगा। लेकिन विद्या ने सिद्धू को समझाया, हिम्मत से लड़ो, लेकिन दिमाग से। यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है। सिद्धू ने विद्या की बात मानी और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने ईशान की मदद लेने का फैसला किया। भले ही सिद्धू के मन में उस पर शक था, लेकिन विद्या ने कहा, इंसान की ताकत उसकी टीम से होती है, अकेले कुछ नहीं होता। ईशान ने सिद्धू को धमकाया कि वह उनके बीच के मतभेद भूल जाएं और एक साथ जग्गू के खिलाफ खड़े हों। सिद्धू ने ईशान की मदद से अपनी सुरक्षा बढ़ाई, अपने दोस्तों और परिवार को मजबूत किया। जग्गू की चालें मुश्किल होती गईं, लेकिन सिद्धू और विद्या का साथ और मजबूत होता गया। एक दिन जग्गू ने विद्या का अपहरण कर लिया। यह कदम उसने इसलिए उठाया ताकि सिद्धू टूट जाए, लेकिन विद्या ने खुद को संभाला। उसने दिखाया कि वह सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक ताकतवर महिला भी है। सिद्धू ने विद्या को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वह और ईशान मिलकर जग्गू के खिलाफ एक जाल बिछाते हैं, जिसमें अंततः जग्गू पकड़ा जाता है। इस पूरे सफर में सिद्धू और विद्या का रिश्ता और भी मजबूत होता है। वे जानते हैं कि झूठ और डर के बीच सच्चाई और विश्वास की जीत ही असली जीत होती है। सिद्धार्थ और विद्या की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां हर कदम पर एक नई चुनौती थी। जग्गू का पकड़ा जाना सिपाते जैसा नए सिर्फ वाटफा पर शुरुआत था। असली जंग अब उनके अंदर की लड़ाई थी, भरोसे की, माफ करने की और आगे बढ़ने की। विद्या को उस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में काम करने का अवसर मिला था जो उसकी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जा सकती थी। लेकिन यह मौका सिद्धू और विद्या के रिश्ते के लिए परीक्षा बन चुका था। दोनों के बीच के सवाल गहरे हो गए थे। क्या दूरियां प्यार को कमजोर करती हैं? क्या सपनों को पूरा करने के लिए रिश्तों को बलिदान करना पड़ता है? सिद्धू के मन में असुरक्षा की लहरें उठ रही थीं। वह चाहता था कि विद्या उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे, पर उसे डर था कि कहीं ये नया ऑफर उनकी दूरी और बढ़ा न दे। एक शाम सिद्धू ने अपने सबसे करीबी दोस्त अनाकोंडा से बात की। यार, मैं खुद पर भरोसा खोता जा रहा हूं, न्याय के कर हूं। कैसे समझाऊं विद्या को कि वो मेरा प्यार है, लेकिन उसकी जिंदगी का फैसला मेरा नहीं होना चाहिए। अनाकोंडा ने मुस्कुराकर कहा, सिद्धू, प्यार में आजादी भी जरूरी होती है। तू उसे नहीं रोक सकता, पर साथ चल सकता है। वहीं विद्या भी अपने मन के जज्बातों से जूझ रही थी। सिद्धू को नुकसान नहीं पहुंचाना,
लेकिन खुद भी टूटना नहीं है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। विद्या के करियर ने नई उड़ान भरी और सिद्धू खुद को एक नए सफर पर खोजने लगा। उसने अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाया, ईमानदारी से काम करना शुरू किया और छोटे छोटे कामों में खुद को व्यस्त रखा। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ती गईं। मीडिया में कुछ लोग उनकी शादी को लेकर अफवाहें उड़ाने लगे। विद्या पर सवाल उठाए गए कि क्या वह सिद्धू के बिना बेहतर कर रही है। सिद्धू पर भी दबाव बढ़ा कि वह बड़ा आदमी बने। एक दिन विद्या ने सिद्धू से पूछा, क्या तुम मुझे मेरे सपनों के लिए आजाद कर पाओगे? सिद्धू की आंखों में आंसू आ गए। तेरे सपने तुझसे दूर कर देंगे तो क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब होगा? दोनों के बीच का यह संवाद उनके रिश्ते की जड़ें और मजबूत कर गया। फिर भी अंदर की असुरक्षा बनी रही। फिर अचानक जग्गू का एक नया खेल शुरू हुआ। उसने मीडिया में दोनों के खिलाफ झूठी खबरें फैलाईं, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। विद्या को डराने के लिए उसके घर पर धमकी भरे फोन आने लगे। सिद्धू ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि अपने कर्मों से साबित करेगा कि वह अपनी और विद्या की जिंदगी का रक्षक है। सिद्धू और विद्या ने सारे तूफानों को झेला था। अब वक्त था नए सवेरे का। वे दोनों अपने अतीत की बंदिशों से मुक्त होकर एक नई शुरुआत करने वाले थे। फिल्म की सफलता के बाद विद्या ने न केवल अपने सपने पूरे किए बल्कि अपने संघर्ष और हिम्मत से हर उस इंसान को प्रेरित किया जो कभी हार मानने वाला था। सिद्धू ने भी अपनी छवियों और काम से साबित कर दिया कि कोई भी गिरा सकता है, लेकिन फिर से उठना ही इंसानियत है। उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नाम नहीं था, बल्कि भरोसे, सम्मान और समझदारी का जीवंत उदाहरण था। एक दिन जब दोनों एक पार्क में बैठे थे, सिद्धू ने विद्या की आंखों में देखते हुए कहा, हमारी लड़ाई ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा है। अब मैं जानता हूं कि जो भी हो हम साथ हैं। विद्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यही तो असली जीत है, प्यार जो हर मुश्किल को पार कर जाए। दोनों ने तय किया कि अब वे अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए जिएंगे, न कि समाज की उम्मीदों या डर के लिए। सिद्धू ने अपना यूट्यूब चैनल और भी आगे बढ़ाया और विद्या ने नए प्रोजेक्ट्स के साथ दुनिया को दिखाया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उनका सफर एक मिसाल बन गया कि कैसे प्यार, संघर्ष और विश्वास से जीवन में हर अंधेरा दूर हो सकता है।